2024 का चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सारे हथकंडे आजमा रही है। तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी को पाने के लिए नरेंद्र मोदी इतने बेताब हैं कि पहले तो ईडी और सीबीआई के सहारे देश के विपक्ष को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के तो सारे बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नोटिस भेजे। लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार से घंटों पूछताछ हुई। हेमंत सोरेन जेल भेजे गए और अब बीजेपी के निशाने पर है कांग्रेस। पहले कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए, फिर इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस का 14 लाख रुपए का वायलेशन बताकर कांग्रेस के 135 करोड़ रुपए ले लिए। इस पर अजय माकन ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया। सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि। अब कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। यह डिमांड नोटिस 2017 से 2018 और 2020 से 2021 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। यह नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है, उससे 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4600 करोड़ रुपए, 4600 करोड़ रुपीस पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के नोटिस कांग्रेस को दिए। ये 5 सालों के टैक्स का नोटिस है, वो 3 और सालों का बता रहे हैं। इस नोटिस में सीताराम केसरी के समय की 35 करोड़ की डिमांड भी शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए, उन्हीं के आधार पर भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की वसूली करनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आर्थिक रूप से कांग्रेस को कमजोर कर देना चाहती है ताकि वो मुकाबला न कर सके। कांग्रेस को लगातार मिल रहे नोटिस और खातों को फ्रीज किए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि जो जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, उन्हें बेहद सावधान होना चाहिए। ये वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग से 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगने और अकाउंट्स फ्रीज होने के बाद कांग्रेस पहले से ही पैसों की कमी से जूझ रही है। हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद अब यह अटकलें हैं कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।